एमएलए का अपने काम करने का स्टाइल है, आपका काम करने का स्टाइल तो शायद लोगों को पसंद आता है, पर और लोग जो हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। स्टाइल की तो बात अलग है, और विधायक जो है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बॉस बुराई भलाई किसी की नहीं। हाँ, मेरे इलाके के लोग खुश रहे, बस इससे मतलब है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। लगातार स्कूलों की मनमानी के चलते माता पिता परेशान हैं। लगातार स्कूल फीस में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं। ना विधायकों का कोई ज़ोर है, ना भी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा प्रदेश के, ना उनका कोई ज़ोर है। तो आज राकेश दौलताबाद जी के पास, राकेश दौलताबाद जी के ऑफिस पे कुछ पेरेंट्स पहुंचे हैं, जहां उनकी मांग है, जहां उन्होंने मीटिंग करी है। देखते हैं क्या बातें करी हैं, क्या बात रही है और किस तरीके से इस मुद्दे को हल करने की आश्वासन दिया है। सर, क्या बात करी आपने राकेश दौलताबाद जी से और क्या कहना था? सर, हमने अपने इश्यूज़ पे बात की, जो स्कूल की, जैसे कि जो चीज़ें हो नहीं रही हैं और उसकी हमसे फ़ीस मांगी जा रही है, या हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वो पेमेंट करो, या फिर और एक्चुअली जो 1.5 साल में हमें प्रॉब्लम्स आई हैं कि हमारे बिजनेस और सर्विसेज सारी ठप पड़ी हैं, या शॉर्टकट हुआ है हमारे बिजनेस ठप, तो वो पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। तो बस उसकी सारी दिक्कतें थी, और प्लस री स्कूल ओपन करना था, तो उसके लिए भी हमारे वैक्सीनेशन या क्या कंडीशन है बच्चों के, और किस साल में हम भेज पाएंगे, उसके लिए सारी डिस्कशन हुई है जी। तो सर, कौन से स्कूल से आप हैं और क्या आपको कहना है, किस तरीके से अगर स्कूल प्रताड़ित कर रहे हैं, विधायक जी के पास आप आए हैं, गुहार लगाइए, क्या कहना है विधायक जी का और आपका क्या? जी, हमारे बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं, मारुति को जो डीएलएफएस की ब्रांचेज हैं जी। शिकायत तो कुछ नहीं है जी, शिकायत सिर्फ एक ही चीज़ की है जी, स्कूल जो सर्विस नहीं दे रहे उसका भी चार्ज लेना चाहते हैं। इनको कोरोना काल से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ हम लोग ऐसे देखते हैं जिनसे पैसा चूस लो, वो सिर्फ पैसा चूसने के लिए ही एक उद्देश्य पर उतार हुए। पढ़ाई उनका सेकेंडरी एम है कि बच्चों को पढ़ाना, दैट इज़ सेकेंडरी एम। तो हम यही चाहते हैं जो पिछले साल सरकार ने सुविधा दी थी या सरकार ने ऑर्डर किए थे स्कूलों के लिए, वही ऑर्डर दोबारा कर दे, जिससे स्कूलों की मनमानी बंद हो। नहीं तो स्कूल मनमानी करने पर उतार है, वो ये कहते हैं जी चाहे आप मर जाओ, हमें पूरे पैसे दे के जाओ आप, हमें आपके जीने मरने से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारे पैसे से मतलब है। जब सरकार ने पंजाब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि सारे स्कूल अपनी वेबसाइट पे अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे, दिखाएंगे, पब्लिक के लिए ओपन करेंगे, उन चीज़ों पे उनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ये एक ही ऑर्डर या कोई सरकार का कोई भी आदेश हो या कुछ हो, उसमें एक ही लाइन निकालते हैं कि सब कि हमारा फ़ायदा कहाँ है, पैसे कितने ज़्यादा लेने हैं। उसके अलावा आगे पीछे के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन, उनको फॉलो करने से बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है इनका, दूर दूर तक। जब हम भी लोग पूछते हैं, हमारी प्रिंसिपल साहब के साथ मीटिंग हुई थी, प्रिंसिपल साहब ने कहा जी स्कूल घाटे में चलना, हम आपको बैलेंस शीट दिखा देंगे, चाहे वो गलती से कह गए या भावना में बह के कह गए। जब उनसे पूछते हैं तो वो टाल मटोल कर जाते हैं। जब उनके शिक्षक का ये हाल है कि अपने बर्ड्स पे नहीं टिक रहे, तो ऐसे शिक्षक से जी अच्छे बच्चों के अच्छे भविष्य की क्या उम्मीद करोगे आप? तो हमारा मेन मुद्दा यही है जी, स्कूलों की मनमानी को रोका जाए, सरकार इसके लिए कोई सही तरीके से कानून बनाए और कानून का पालन करने को इंश्योर करे कि स्कूल उस चीज़ का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनके डिसीजनों को भी मतलब डस्टबिन में डाल देते हैं, तो ऐसा ना हो जी। सर, ये लंबे समय से स्कूलों का मुद्दा चलता आ रहा है, करीबन हम ही 6 महीने से उठा रहे हैं। स्कूल वाले पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते आते हैं, फीस की बढ़ोतरी, क्या कहेंगे सर? क्या देखिए, जो पेरेंट्स हैं इनके साथ हम लोगों ने जो सब समझी है बात, 3 बातें हैं। एक तो पेरेंट्स आते हैं कि जो ट्यूशन फीस है उससे एक्स्ट्रा ना लिए जाए। दूसरा पेरेंट्स आते हैं कि जो वैक्सीन हो जाए उसके बाद जो है बच्चों को स्कूल में अलाउ करें। तीसरी बात ये है कि हमारे इनकी वेबसाइट है सभी स्कूल्स की, उनकी जो बैलेंस शीट है वो उनकी वेबसाइट पे हो, स्कूलों की वेबसाइट। ये तीनों मुद्दे तीनों समझ चुके, अभी इस ट्यूसडे को इस बात को रखेंगे। सर, देखने को ये आता है कि पूरे भारत देश में, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि आप मनमानी की फीस नहीं वसूल सकते। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उसके बाद भी मनमानी की फीस वसूलते हैं और पेरेंट्स को परेशान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी अभी डिस्कस हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ राजस्थान के लिए ये एक सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ऑर्डर, जिसको कि स्कूल ये कह रहे हैं कि वो हरियाणा के ऊपर भी अप्लीकेबल है, जो कि गलत है। ये भी डिस्कस हुआ। सर, दूसरी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने बात करी, विधायक जो है विधायकों की नहीं सुनते स्कूल, मुख्यमंत्री की नहीं सुनते, एक तरीके से अपनी मनमानी चला रहे हैं, गुंडागर्दी चला रहे हैं। देखिए, ये मैं मीडिया, क्योंकि चौथा स्तंभ है आप हमारे, आपके माध्यम से स्कूल वालों को ये कहना चाहेंगे, स्कूल एक मंदिर की तरह है। अब धंधा बनाने का समय नहीं है, ये पूरे देश पे त्रासदी है। बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है इस टाइम पे। अब जब तक हमारे जैसे एमएलए या कोई लोग हैं, ये तब तक शर्म करते हैं भाई स्कूल, क्योंकि हम भी स्कूलों में पढ़े हैं,
स्कूलों के अंदर हाथ जोड़ के निकलते हैं, माथा टेकते हैं, टीचर्स को भगवान मानते हैं। लेकिन अब एक समय, एक कोई वो होता है लिमिट, अब लिमिट क्रॉस ना करें। अगर वो लिमिट क्रॉस करते रहेंगे तो फिर हम लोगों को भी एक बिल्कुल खिलाफ खड़ा, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हमें बिल्कुल ही खिलाफ खड़ा होना पड़ जाए। ये अब तब तक जो है उन लोगों के लिए ये एक छूट है जब तक हम लोग जो है वो बिल्कुल खिलाफ नहीं खड़े। बस आंखों में शर्म है, इतनी वो भी मेंटेन करें तो ठीक रहेगा। सर, आपने स्कूलों को मंदिर बताया, पर इन मंदिरों की दान पेटी इतनी बड़ी हो गई है कि इनके अंदर अगर चंदा नहीं डालते तो ये प्रताड़ित करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। इस टाइम पे जो स्कूलों ने जो है बच्चों को जिस तरह, हम तो अभी भी उनको भगवान मान रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी बच्चों को और पेरेंट्स को जो है वो गलत नज़र से और गलत मतलब तरीके से हैंडल किया है। बिल्कुल सर, आज आपने इनसे मीटिंग ली, पर ऐसी अगर पूरे प्रदेश के, पूरे हरियाणा प्रदेश के विधायक मीटिंग ले, साथ ही अगर कुछ इस पर एक्शन लिया जाए तो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, क्योंकि 6 महीने से लगातार हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। बात करें यूरो इंटरनेशनल स्कूल की, बात करें SD आदर्श पब्लिक स्कूल की, गुड़गांव के, बादशाहपुर के, हर एक स्कूल यही हालात है, बद से बदतर हालात माता पिताओं के लेकर से। क्या कहेंगे सर, कब तक एक्शन हो जाएगा और कब तक आप इस पर कार्रवाई कर देंगे? देखिए, लास्ट ट्यूसडे भी हमने अपने लेटर सबमिट कर दिया था। इस ट्यूसडे को मीटिंग ही है, मतलब कि हर मंगलवार को कमेटी की मीटिंग, क्योंकि मैं एजुकेशन की कमेटी में हूँ। तो अब तो मैं तो इसको बहुत फास्ट मूव करूँगा। और रही बात दूसरे MLA, सब आदमी का अपना अपना काम करने का स्टाइल है। अब मैं औरों पे तो क्या, सब मेरा अपना है कि मेरे को तो अपने लोगों से मतलब है। ये खुश है तो सब ठीक है। हर MLA का अपने काम करने का स्टाइल है। आपका काम करने का स्टाइल तो शायद लोगों को पसंद आता है, पर और लोग जो हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। स्टाइल की तो बात अलग है, और विधायक जो है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बॉस बुराई भलाई किसी की नहीं। हाँ, मेरे इलाके के लोग खुश रहे, बस इससे मतलब है। तो बच्चा है वो पढ़ता है, और क्या आपकी मांग है और किस तरीके से? सर, DPS DLF सिटी में मेरा बेटा पढ़ता है, और हमारी यही है अनजस्टिफाइड जो फीस मांगी जा रही है, कंप्यूटर फीस और टर्म फीस, जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो हम वो क्यों दें, यही हमारी डिमांड है। जी सर, विधायक जी का क्या कहना था इस मुद्दे पर, और कब तक रिजॉल्व करने के लिए कहा है इस इशू को, और क्या? विधायक जी से हम पहले भी मिले थे, और अकेले विधायक जी से नहीं, हम जो गुड़गांव के तीनों विधायक हैं तीनों से मिल चुके हैं। इवन हम FFRC के जो मेंबर हैं, नगर निगम आयुक्त, उनसे मिल चुके हैं, DO को, DC को, सबको नोटिस दे चुके हैं। लेकिन इस अंधी गूंगी बहरी सरकार में कोई सुनने देखने वाला नहीं है। सब अपने आराम से पैसा कमाने का मतलब है। पहले जो विद्या मंदिर होता था, आज वो व्यापार का केंद्र हो गया है। आज हम मजबूर हो गए हैं कि भाई बच्चों को कहाँ भेजें या ना भेजें, या अपने घर ही रखें। ऐसे व्यापार केंद्र में भेज के भी हम क्या साबित कर लेंगे अपने बच्चों को, और क्या शिक्षा दिलवा देंगे? हमें नहीं लगता कि आज ये स्कूल हैं जो सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार एक उचित कदम उठाए, हम यही अनुरोध करते हैं सरकार से। मेरा एक और है सर, कि सरकार और स्कूल और इनका देखो कि कितना बड़ा नेक्सस है कि आप DO ऑफिस में जाओ, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इंदू बोकन मैडम जी हैं, वो किसी से मिलती नहीं, वो कहती बाहर मिल लो जी, बैठे हुए हैं। हमने एक RTI लगाई थी पिछली 16 तारीख को, उस RTI का आज तक कोई जवाब नहीं है। ऑफिस में पूछने जाओ तो बोला जी 90 दिन लगेंगे, 120 दिन लगेंगे। इस तरीके की हरकतें जी, मतलब RTI हो कुछ भी हो, उसका कहीं कोई सीरियसली कोई फॉलो करने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो इससे यही साबित हो जाए जी कि सबकी एक मिली भगत है जी। इस मिली भगत का फ़ायदा स्कूल उठा रहे हैं, स्कूल से वो उठा रहे हैं, पिस पेरेंट रहा है इस सब में। तो इन चीज़ों की ओर भी ध्यान दिलाया जाए कि DO ऑफिस में क्या हो रहा है, कितनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। कल परसों अनिल विज जी आए जी, हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने जो एक्शन लिया था नगर निगम में, ऐसा ही एक्शन DO ऑफिस में भी होना चाहिए जी। मैं विज साहब की इस कार्यशैली से बहुत ही खुश हूँ मैं, कि उन्होंने ऑन द स्पॉट सबको बिल्कुल टाइट करके 2 SDO को सस्पेंड कर दिया, और जो निगम आयुक्त हैं अपने, उनको जो भी चेतावनी दी थी कि आप लेट क्यों आते हो। इस तरीके की कार्रवाई अगर DO ऑफिस में जाके देखें ना कोई संबंधित मिनिस्टर, तो हो सकता है जी प्रदेश का भविष्य सुधर जाए। बिल्कुल सारे माता पिताओं का, सारे पेरेंट्स का यही कहना है कि जो स्कूल की मनमानी चलती आ रही है, जो स्कूल शिक्षा का मंदिर होता था, अब उसको व्यापार केंद्र बना दिया गया है। ये हाल है। फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन सबका अधिकार है, और उस अधिकार की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं स्कूल। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कब इस पर प्रशासन जागेगा, कब इस पर सरकार जागेगी? क्योंकि अगर शिक्षा का अधिकार आप नहीं दिलवा सकते तो आप इस जनता को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। और ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए, ऐसी ही बड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन तनुज के साथ गोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।